हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉली के व्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? होप करते कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ठीक ज़्यादा नहीं हूँ और आज जा रही हूँ मैं घर। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। क्या, कल जब ड्यूटी से लौट के आया तो बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था, पूरा शरीर दर्द कर रहा था। फिर मैंने मैक्रोनी बना के खाई थी, वो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। थोड़ी सी खाई, अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर दवा खा के सो गए और 2 टाइम के लिए बनाई थी, वो पूरी की पूरी रखी हुई है। ये देखो मैक्रोनी हमारी रखी है, फेंकना है अभी इसको, बर्तन भी धुलने। और ये यूनिफॉर्म मैंने रख ली कि पापा घर से निकल लिए, मुझे जाना है घर। तो पापा कह रहे थे टाइम से आ जाओगी तो तुम्हें पिकअप कर लेंगे। तो फटाफट से अभी पापा ने फिर कॉल किया, हमने कहा मुझे टाइम लगेगा। पापा ने कहा जल्दी करो। तो मैं फटाफट से जो भी कपड़े इधर उधर फैले, क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, अगले मंडे आऊँगी, आज है सैटरडे। तो फटाफट से जो भी चीज़ें पैक करती हूँ, नहा के फिर निकलती हूँ। फ्रेंड्स, बाहर इतने तेज़ की धूप है ना, ऐसा लग रहा है एक तो बुखार है और बाहर ये धूप लगता है तो जैसे लगता है पूरा शरीर जलने लगा है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कुछ फुल पहन के जाऊँ। और यूनिफॉर्म मैंने सारी रख ली है, क्योंकि यहाँ पे तो धुलने की हिम्मत है नहीं, घर जाके धुलेंगे। बस ये थोड़े से बर्तन हैं, ये धुलते हैं, उसके बाद फटाफट से रेडी होके निकलते हैं। बहुत गंदी वाली धूप है। तब दवा मैंने खाई नहीं है, क्योंकि वो बहुत हार्ड पावर की है मेरे पास। और फिर बुखार के लिए तो सही है, लेकिन फिर वो जुकाम को सुखा देगी, तो इसलिए मैं दवा नहीं खाई हूँ। घर जाके वहीं पे ही लेंगे, पापा रहेंगे, साथ में डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो उसके बाद निकलते हैं, आप लोगों से फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई, मैंने कुर्ती पहनी क्योंकि ये फुल है, धूप बहुत ज़्यादा है। और 2 साल से मैं रूम पे रह रही हूँ, पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ घर ना, तो झाड़ू पोछा करके जाती हूँ ताकि आऊँ वहाँ से तो मुझे साफ़ मिले रूम। पर 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं झाड़ू तक नहीं लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है मेरी रूम की हालत, पूरा एकदम गंदा हो रखा है। झाड़ू तक नहीं लगाया, और पोछा तो मैंने लास्ट 15 दिन से नहीं लगाया होगा, क्योंकि ड्यूटी की वजह से टाइम नहीं मिलता था। सुबह भी लिखना होता था, शाम को लिखना होता था। तो इस बार मैं आऊँगी तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है और सारा कुछ मैंने रख दिया, खिड़की भी बंद है। सो मैं निकल रही हूँ फ्रेंड्स, सारी चीज़ें बंद है। निकल के फिर देखते हैं, बस मिल जाए मेरी गली के सामने से तो अच्छा होगा, वरना फिर मुझे बहुत दूर पैदल जाना पड़ेगा, या तो ऑटो पकड़े। ऑटो भी कभी टाइम से मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो निकलते फ्रेंड्स, देखते जल्दी बस मिल जाए, क्योंकि पापा बहुत पहले बछावा पहुँच चुके, फिर मुझे डांट पड़ेगी। निकल के फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ बछरावा। पापा गए हैं भाई के मतलब स्कूल में था PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, तो एक जगह मिली बैठने की, तो मैं यहीं बैठ गई। बहुत मुश्किल से रास्ता कटी। एक्चुअली रास्ते में ना एक लड़की मिल गई थी निगोहा तक, तो टाइम कट गया। बाकी मैं अभी शाम आ गई, पापा आ जाए दवाई लेते जाके। फिर मैं बस वहाँ आ गई फ्रेंड्स। पापा पता नहीं कहाँ रह गए। मैंने बोला मतलब भाई बहन का PTM में पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो वहाँ गए थे, बोले थे कि आ रहे हैं। 15 मिनट लगने थे उनको, 15 मिनट हमको भी लगने थे, लेकिन अभी आ ही नहीं पाए। मेरे से खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, तो मैं यहाँ पे इधर आके बैठ गई। जब कबाड़ सा पड़ा बैठने वाला था, और बस में मैं ना हेड डाउन करके बैठी थी, तो एक लड़की थी, उसने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब? तुमने कहा हाँ, क्योंकि उसको भी कल टाइफाइड हुआ था, तो दोनों एक जैसे ही हो गए। फिर बहुत अच्छे, तुम्हारा टाइम कट गया बात करते हुए आए, वरना नहीं तो टाइम भी नहीं कटता। अभी पापा आए, जल्दी से देखो कितना टाइम लगाते हैं, दवाई भी लेनी है। निकल के फिर करते हैं वीडियो आगे स्टार्ट। फ्रेंड्स, जब देर होनी होती है ना, तो चारों तरफ से होती है। मुझे यहाँ बैठे हुए 20 मिनट हो गए और पापा नहीं है। मैंने पापा से बोला कि पापा जल्दी आना, मैं बैठ नहीं पाऊँगी। बहुत मुश्किल से बैठी, लेट वहाँ से निकले पापा। दिन ये हुआ कि क्रॉसिंग बंद हो गया, रेलवे क्रॉसिंग। अभी कॉल किया, कह रहे क्रॉसिंग निकल जाए, दिन आते हैं। सारा कुछ पता नहीं कैसे आते मेरे साथ ही होते। पहले पैर में चोट, अभी इस तरीके से बीमार, इतना वेट करना पड़ रहा, बैठ नहीं पा रहे फिर भी। चलो फ्रेंड्स, क्या बताएं, पापा लेके दवाई निकलते हैं।
फ्रेंड पापा तो आ गए थे, लेकिन ऐसा होता है ना जब आपको कहीं जाने की जल्दी होती है तो उतना ही लेट होता है। अब देखो पापा यहाँ पे रुक गए हैं, घर बन रहा है तो उसका कुछ सामान लेना। पहले एक जगह गए, वहाँ नहीं मिला तो ये दूसरी दुकान पे आए। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा था, ये लग रहा था कितनी जल्दी है तो मैं घर पहुँची है फिर डॉक्टर के पास की दवा ले लें। पूरा शरीर टूट रहा था और पापा यहाँ देर में देर करवा रहे थे। बहुत गुस्सा आ रही है। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30। मैं जस्ट अभी दवाई लेके आई हूँ, तो मतलब वहाँ से आए थे ना रूम से, तो फिर दवा जो घर पे रखी थी वो खा ली थी, तो उसको भी असर करने में 45 मिनट लग गए थे। सॉरी 1.5 घंटे कह रहे हैं, 45 मिनट में फिर असर हुआ। तो फिर मैं सो के आ गई, आराम कर रहे थे। अभी मार्केट जाना था, मतलब बाज़ार लगी थी, सब्ज़ी लेने गए थे भाई, तो फिर मैं साथ में चली गई, दवाई लेके आए। 3 दिन की दवा दी है, अभी जाते खाते देखते काम करते कि नहीं। सो फ्रेंड्स कैसे आप लोग? अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज संडे में, कल शाम में क्या, हाँ दोपहर तक मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने दवा खाई थी, और वो मतलब 2 टैबलेट, एक सर्दी की थी, बुखार की 650 mg। लेकिन उसके बाद भी वो दवा मतलब 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया उसको असर करने में, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बुखार पूरी तरीके से नहीं उतरा था। फिर रात में भाई जा रहा था सब्ज़ी लेने, मैं उसके साथ गई थी, वो मैंने बताया ही था पहले। फिर मैं दवा लेके आई वहाँ से। मतलब मेरे साथ क्या होता है, या मेरे मार्केट में जो क्लिनिक है उनकी दवा मुझे बहुत फ़ायदा करती है, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं उन्हीं से लेके आऊँ। बस शाम में मैं बहुत कम ही लेती हूँ। तो फिर मैं शाम में गई वहाँ, दवा लेके आई, और रात में मैंने खाया। अभी तो हो गए 12 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10:40, और शाम में मैंने कल 7-8 बजे खा ली थी। 10:40 हो रहा है, तो मतलब 12 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी मुझे बुखार नहीं आया है। और 650 mg की ये भी दवा है, और 2 मैं पहले भी खा चुकी थी 650 की, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन इसमें साथ में और भी टैबलेट थी, शाम में खाने के लिए 5 टैबलेट थी, तो मैंने पूरी खाई थी। तो अभी बुखार तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सर दर्द और शरीर दर्द है। तो 3 दिन की दवा है, मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू कर लूँ आज तक, क्योंकि कल तो है फास्ट, लास्ट नवरात्रि। उसके बाद अगर नहीं सही होगा तो 1 दिन की और बचेगी, तो वो भी खा लेंगे। और प्लीज़ मेरे हुलिये पे मत जाना, क्योंकि कल मैंने मतलब सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो ऐसे ऐसे करके 2 पसर मम्मी ने ढेर सारा तेल लगाया है, हाथ पैर की मालिश की, पीठ की मालिश की, तो इसलिए मेरा हुलिया बिल्कुल वैसा बना हुआ है, तो उस पर मत जाना। और वैसे भी मतलब जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता। अभी तक मैंने नहाया भी नहीं, 10:30 हो गए। अभी मैंने नाश्ता किया है, जा रहे थे दवाई खाने। तुम ब्लॉग का याद है, हमने कहा ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को अपडेट दे दे कि मतलब तबीयत थोड़ी बहुत सही हुई है या फिर नहीं। तो अभी दवा खाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मतलब सुबह की 4 टैबलेट है, रात की 5 टैबलेट है, और दिन की मतलब दोपहर की 2 टैबलेट है। तो दवा खा लेते। मैं नहीं खा पाती हूँ दवा, अब तो थोड़ा बहुत सीख भी गया, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था खाना। खाते हैं। सो फ्रेंड्स मतलब पहले तो मुझे बिल्कुल भी दवा खाने नहीं आती थी। मैं दवा का क्या करती थी, ये जो टैबलेट होती थी इनको एक स्पून में लेके पाउडर बना के उस पाउडर को घोल के वो पीते थे, और जो कैप्सूल होते थे कैप्सूल को खोल के उसका पाउडर पानी में घोल के वो पीते थे। वो इतना गंदा होता था ना, लिटरली उससे अच्छा लगता था कि जहर पी ले, इतना ज़्यादा कड़वा होता था। लेकिन मैं दवा नहीं खाती थी, मैं वैसे ही करती थी। लेकिन जब मैं 12th में थे, 5 दिन के लिए मुझे एडमिट होना पड़ा था, तब से खैर भगवान ने मुझे सिखा दिया, मैं खा लेती एक एक करके। दिक्कत होती, कभी कभी अटक जाती, कल रात में अटक गई थी, लेकिन खा लेते किसी तरीके से। सो अभी खा लिए, और तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, बस दर्द है। तो मुझे होप है कि आज शाम तक की 3 को रखाएंगे तो भी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को याद से प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।